रिकवरी एजेंट लगातार परेशान कर रहे हैं, इतना बदतमीजी कर दे रहे हैं, घर परिवार आकर के इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सुसाइड कर लें। साथियों, यदि यही कंडीशन आपके साथ भी है, आपने भी कर्जा लिया था, चाहे आपकी कोई भी कंपनी हो, सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो या एनबीएफसी हो या लोन एप्लीकेशन हो, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो, किसी संस्था से आपने अपने बुरे वक्त पर कर्जा लिया था और आज आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो वही संस्था इतना बुरा बर्ताव कर रही है, वही रिकवरी एजेंट इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, लगता है कि कर्जा लेना ही नहीं चाहिए था। साथियों, यदि आपका भी यही कंडीशन हो चुका है, आपके साथ भी इस तरीके से इतना बुरा व्यवहार किया गया है, उतना बुरा बर्ताव किया गया है कि ऐसा लगता है कि जा करके आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लें, तो यकीन मानिए आप कोई भी ऐसा गलत कदम मत उठाइए। बैंक हो या एनबीएफसी हो या डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो, लोन देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सारी संस्थाओं ने मिलकर के भी बहुत बड़े बड़े अपराध को अंजाम दिया है। उन संस्थाओं की वजह से सैकड़ों लोगों के जीवन बर्बाद हो चुके हैं। उन संस्थाओं की वजह से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर चुके हैं, बहुत सारे लोग अपने घर से बेघर कर दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना जो जमीन जायदाद है उसको छोड़ करके दूसरे किसी गांव और शहर में बसने का प्लान कर लिया है। यदि आपके साथ भी इसी तरीके से हो रहा है, तो यकीन मानिए ये बैंक, एनबीएफसी या लोन देने वाली संस्थाएं, जो सारी संस्थाएं चल रही है, ये पूरे नेक्सस है, ये प्लानिंग से चलते हैं। इनको पता है कि आप कर्जा नहीं चुका पाएंगे, और आप जब कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा, आपके जो एसेट है उन एसेट से हाथ धोना पड़ेगा, आपके एसेट को नीलाम कर दिया जाएगा, औने पौने दाम पर बेच दिया जाएगा और फिर से रिकवरी कर ली जाएगी। ये सारा चीज बैंकों को पता है। ये सारा चीज जितनी लोन देने वाली संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाओं को पता है, और पता होने के बावजूद आपको नहीं पता, इसलिए केवल आपको ऐसा लग रहा है कि कर्जे से केवल आप ही परेशान हैं। भाई साहब, आज मार्केट की स्थिति ऐसी है कि लगभग हर व्यापारी किसी ना किसी तरह के कर्जे से परेशान है। वो एक दूसरे को बता नहीं पा रहा है कि कितना कर्जे से कितना कर्जा हो चुका है उसके ऊपर, कितनी देनदारी बची है और कितना लेना है। जिसका लेना है वहां से पैसा आ नहीं रहा है, और जिसको देना है वो इतना मेंटली टॉर्चर कर रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि ऐसा लगता है कि सुसाइड कर लें। साथियों, यदि आप भी इसी तरीके से मेंटली टॉर्चर किए जा रहे हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिए। व्हाट्सअप करेंगे तो प्रॉपर काउंसलिंग के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रॉपर जब काउंसलिंग होती है तो उसमें सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कशन होता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है, आपको कर्जा कितना देना है, कैसे इसकी रिकवरी हो पाएगी, क्या कर सकते हैं, आपके क्या अधिकार हैं और बैंक के क्या अधिकार हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन होता है, उसको काउंसलिंग बोला जाता है। सबसे पहला स्टेप आप यही है आपके लिए कि सबसे पहले आप काउंसलिंग लीजिए। काउंसलिंग लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है, कम से कम मेंटल प्रेशर निकल जाता है। तो दिए गए नंबर पर